मोदी सरकार ने आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया और इस बिल के सदन में पेश होते ही देश की सबसे बड़ी और ताकतवर मुस्लिम संस्था वक्फ बोर्ड एक बार फिर से चर्चाओं में है। दिल्ली का कुल एरिया करीब 3.6 लाख एकड़ है, जबकि वक्फ बोर्ड के पास पूरे देश में 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। देश में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद वक्फ बोर्ड के पास ही सबसे ज्यादा जमीनें हैं। इस बिल को लेकर संसद में हंगामा देखने को मिला। इस दौरान जहां विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू जी ने जानकारी दी कि आखिर क्यों इस विधेयक को लाने की जरूरत पड़ी। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का समर्थन करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू जी ने कहा है कि इस विधेयक से किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। किसी के अधिकार छीनने की बात तो भूल ही जाइए। ये विधेयक उन लोगों को अधिकार देने के लिए लाया गया है जिन्हें कभी अधिकार मिले ही नहीं। इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। अगर आप विरोध करोगे, चंद लोगों ने पूरा वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा हुआ है और आम मुसलमान लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला उसको सही करने के लिए ये बिल लाया गया है। इतिहास में दर्ज होगा कि ये बिल को कौन कौन समर्थन किया है और किसने विरोध किया है। ये इतिहास में नाम दर्ज होगा। इसलिए इस बिल का विरोध करने से पहले आप सोचिएगा, करोड़ों गरीब महिलाओं का, बच्चों का, गरीब मुसलमानों का। कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुबाई, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है। आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। आज संसद में जमकर बहस हुई, जमकर हंगामा हुआ, पक्ष विपक्ष में तकरार भी देखी गई। लेकिन ऐसा वक्फ बोर्ड के इस बिल में क्या है कि इस पर सत्ता पक्ष भी मुखर है और विपक्ष भी। कई सारे सवाल हैं जो जनता के जहन में घूम रहे थे। उन्हीं सवालों को लेकर हम लोगों के पास गए और उनसे राय भी जानने की कोशिश की। पहला सवाल जो हमने पूछा, क्योंकि तमाम सारी परिस्थितियों के बीच बहुत सारी बातें आई हैं, लेकिन बहुत बयान भी निकल कर आए और चर्चा भी इस बात को लेकर हुई। कई सारे और बयान हैं, लेकिन विपक्ष इस पर जमकर एहतजाज कर रहा था। संसद में कानून पर चर्चा के दौरान लगभग हर विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने इसका विरोध भी किया। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, AIMIM, DMK से लेकर NCP तक के तमाम नेता इसका बिल का विरोध कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि यह सरकार की सोची समझी साजिश है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी अपने निराश कट्टर समर्थकों के लिए ये सब कुछ कर रही है और वो लोग अभी अभी हारे हैं, इसलिए ये बिल लाया गया है। जबकि AIMIM अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वक्फ की प्रॉपर्टी पब्लिक नहीं है और ये सरकार वक्फ और दरगाहों की जमीनों को छीनना चाहती है। सुनिए सबकी बात। जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें
अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। गवर्नमेंट कह रही है कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और जकिया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि मंदिर और मस्जिद के मसलों में फर्क नहीं कर पा रहे। मैं बताना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड मस्जिदों का प्रबंधन करने का काम करता है और वक्फ बोर्ड के तहत ही मस्जिदें सारी की सारी आती हैं। और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को आप खत्म कर करके डीएम राज ला करके उन तमाम प्रॉपर्टीज के ऊपर लगभग 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है। आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं। तो जैसा कि बयान से पहले मैं कह रहा था, कुछ सवाल हैं जो लोगों के जहन में घूम रहे थे। वो सवाल लेकर हम लोगों के पास गए, हमने सर्वे किया, लोगों ने उस पर अपनी राय भी दी है। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा, और वो पहला सवाल था, वक्फ बोर्ड में चल रही जमीन और वित्तीय धांधली रोकने के लिए एक्ट में संशोधन जरूरी है। 61% लोगों ने कहा कि हाँ, संशोधन जरूरी है। 39% लोगों ने कहा संशोधन की जरूरत नहीं है। और ये दो बड़ी राय निकल कर आई, जबकि ना कहने वालों में कोई संख्या नहीं थी। वुमेन एक्टिविस्ट हैं ताहिरा हसन, वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष त्रिपाठी, चेयरमैन वक्फ वेलफेयर फोरम हैं जावेद अहमद साहब। सबसे पहले मैं जावेद अहमद साहब से ही पूछना चाहता हूं। जावेद अहमद साहब, सरकार जो बिल लेकर आ रही है, ऐसा इसमें क्या है कि विपक्षी पार्टियों के राजनेता इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि साहब ये गलत है, ये वक्फ की ज़मीनों पर कब्जा करने की कोशिश है, ये वक्फ की दरगाहों पर कब्जा करने की कोशिश है? मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही, बताइए। इको हो रहा है। इको बहुत हो रहा है। आपका इको बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि एक बार आपका ऑडियो ठीक करेंगे। मेरे साथ और भी मौजूद लोग हैं। ताहिरा हसन जी हैं जो कि वुमेन एक्टिविस्ट हैं। ताहिरा जी, आप क्या मानती हैं? देखिए, मेरा बहुत इको कर रहा है। तो सही ताहिरा जी का भी लगता है कि ऑडियो इको कर रहा है। मुझे लगता है कि हमारे जो प्रोड्यूसर साथी हैं वो उनका ऑडियो ठीक करेंगे। आशुतोष जी, एक बार आप बताइए, इस पर आपका क्या कहना है? आपकी आवाज़ ठीक आ रही है कि एक बार चेक कर लेते हैं? चलिए फिर से आपके पास आते हैं, देखते हैं। तब तक एक और सर्वे है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। और दूसरा सर्वे है कि वक्फ एक्ट में संशोधन से क्या वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी? 54%, 54% लोगों ने कहा साहब वक्फ की जो स्वायत्तता है, अभी उनको जो अधिकार मिले हैं, उनको जो राइट्स हैं, वो खत्म हो जाएंगे। 42% लोगों ने कहा कि खत्म नहीं होंगे। 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। तब तक हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट जुड़ेंगे। तब तक कुछ बयान है जो इसी मुद्दे को लेकर है, वक्फ की ज़मीन को लेकर है, ये बताने को लेकर है कि किस तरीके से ज़मीनों पर कब्जा किया जाएगा। वक्फ के साथ ये गलत हो रहा है। सरकार का एक एजेंडा है, सरकार अपने इस एजेंडा के तहत आगे बढ़ रही है, जबकि सरकार का कहना है कि ऐसा नहीं है, यहाँ पर सभी को अधिकार देने की कोशिश की जा रही है और बाकी के जो लोग गरीब लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास भी सरकार इस बिल के माध्यम से की जाएगी। सुनिए लोगों की बात। NCP vehemently requesting the government either to withdraw the bill completely. That is our request to this government, because no detailed consultations have been done with West people who actually are running this organization today. So I request with full humility to this government to either withdraw it, and if they do not want to withdraw it, at least send it to a standing committee or make a committee together of the entire all-party meeting and then do it. Please do not push agendas without consultations. हमारे साथ बातचीत करने के लिए शाम्भवी चौधरी हैं जो रामविलास पासवान की पार्टी से हैं। और शाम्भवी जी, आज
वक्त संशोधन बिल पेश किया। अपोजिशन के लोगों ने सवाल खड़े किए कि इससे धार्मिक स्वतंत्रता का हनन होगा, और साथ ही साथ केसी वेणुगोपाल ने भी कहा फेथ और रिलीजियस पे अटैक है। क्या कहेंगे? देखिए, हमको लगता है कि हमेशा ये जो फेथ और रिलीजन पे कोई रिलीजियस अटैक नहीं है। ये आपके कहते हैं ना, मंदिर में और संस्थान में अंतर होता है। ये आपकी मस्जिद पे कोई अटैक नहीं है, एक संस्थान है। और आप सब जब विपक्ष के लोग यहाँ आए थे तो आपने देखा था कि संविधान लेके संविधान की कसम खा रहे थे, और आज वो लड़ाई कर रहे हैं कि नहीं, वक्फ बोर्ड का एक्ट जो है वो संविधान से भी ऊपर है। तो आप हिपोक्रेटिकल दोनों बात तो नहीं कर सकते ना। इस देश में संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, और संवैधानिक तौर पर ये इक्वालिटी जो है वो हर वर्ग के लोगों को होना चाहिए। ये जो आज अमेंडमेंट बिल आया है उससे वक्फ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगा। और आज इन लोगों को इस चीज़ से इसीलिए आपत्ति हो रही है क्योंकि वक्फ बोर्ड अब एक लैंड जिहाद का सिस्टम बन गया है। और आज जब अल्पसंख्यक वर्ग में जो छोटी छोटी कम्युनिटीज़ है, जैसे बोरा कम्युनिटीज़ है, अहमदिया कम्युनिटीज़ है, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है तो उनको दिक्कत हो रही है। अगर अल्पसंख्यक महिलाओं का प्रतिनिधित्व उसमें बढ़ रहा है तो उनको दिक्कत हो रही है। तो अब आप ही बताइए कि अल्पसंख्यक वर्ग की लड़ाई असली में कौन लड़े, एनडीए लड़े कि यूपीए लड़े? ये प्रश्न तो देश को पूछना चाहिए। तो क्या आप लोग भी चाहती हैं कि स्टैंडिंग कमेटी में जाए या पास हो जाए यहीं से? अगर इस पे और चर्चा लोग चाहते हैं, अगर इस पे और कंसल्टेशन होता है, अगर सरकार इसको किसी भी कमेटी में भेजना चाहती है वाइडर कंसल्टेशन के लिए, हमारी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन एक चीज़ और है, सपा के नेता अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बताया कि अब ज़मीन बेची जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने भारतीय ज़मीन पार्टी भी कह दी। उनके बोलने ना बोलने से तो कुछ नहीं होगा। वो बोलने बातें बहुत बड़ी बड़ी करती है। शाहबानो वाले केस में भी आप देख लीजिए, अल्पसंख्यक महिलाओं की, अल्पसंख्यक वर्ग की लड़ाई किसने लड़ी थी? तब तो वो सारे चुप थे। आज वो आकर के बोल रहे कि नहीं, हम मुसलमानों की लड़ाई। हर बार वो यही कहते हैं, हिंदू मुसलमान एनडीए सरकार बिल्कुल नहीं मानता है। एनडीए सरकार अगर मानता है तो वो सिर्फ मानता है गरीबों को, महिलाओं को, किसानों को और युवा। ये हमारे 4 स्तंभ है। इसी पे हम देश की सेवा करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए, धन्यवाद। चलिए, तायरा हसन जी हमारे साथ मौजूद है। तायरा जी, 40 संशोधन किए गए और ये कहा जा रहा है कि ये संशोधन वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने के लिए सरकार कर रही है। देखिए, वक्फ, पहले तो मैं क्लियर करूं कि वक्फ बोर्ड के पास बहुत ज़मीन है। ये कहा भी जा रहा है आफ्टर आर्मी और रेलवे इनके पास लैंड बहुत है। और ये इसमें ये देखिए, गवर्नमेंट की हमेशा कहा जा रहा है, हम लोग कहते रहे कि भाई इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए, इसकी स्क्रूटनी में ले आइए, इसको ऑडिट कीजिए, कितनी ज़मीन है, कितना स्पेंड हो रहा है। क्योंकि जिन लोगों ने ज़मीन डोनेट की है, जिन मुसलमानों ने ज़मीन डोनेट की है वक्फ बोर्ड को, वक्फ बोर्ड की अपनी लैंड नहीं है, न सरकार की है, ये लोगों ने डोनेट की है, भारत के मुसलमानों ने। और इसलिए डोनेट की है कि इसके ज़रिए आप ऑप्रेस्ड क्लास, डाउन ट्रोडन जो मुस्लिम्स हैं उनको आप अपलिफ्टमेंट कर सकते। लेकिन क्या अपलिफ्टमेंट हुआ? लखनऊ में ही देखिए आप, कितने एरिया हैं, चिकन जरदोजी सब काम करने वाले, उनके हालात बस से बदतर हो गए, कोई ऐसा काम नहीं हो पाया। तो इस पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए थी। 40 अमेंडमेंट क्या चेंज करेंगे आप बताइए? जब गवर्नमेंट के अंडर तो आजादी के बाद से वक्फ बोर्ड है, कौन सा इंडिपेंडेंट काम कर रहा है? जो उसका सेंटर में जो होता है, सेंट्रल वक्फ बोर्ड का जो चेयरपर्सन होता है, वो तो माइनॉरिटी मिनिस्टर होता है ना। फिर उसके अलावा यहाँ भी जो है वो वक्फ बोर्ड में जितने भी मेंबरान बनते हैं, कोई भी पार्टी जो पावर में होती है उसी के लोग होते हैं। तो मुझे कहना है कि इंडिपेंडेंट लोगों को रखिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए। मैं तो कह रही हूँ 20-30 साल का जो भी है कर दीजिए ना, सीबीआई के दायरे में ले आइए, करिए उसकी सारी। कि कहाँ गया ये गरीबों का पैसा? लोगों ने अपनी, ये आपने बिल्कुल कहा, वक्फ मतलब दान होता है, और ये कहा जाता है कि अल्लाह की जमीन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो जमीन गरीबों के लिए दी गई, जो जमीन अच्छे कार्य करने के लिए दी गई, धर्मशाला खोलने के लिए दी गई या दरगाह के लिए दी गई या स्कूल खोलने के लिए दी गई, क्या उस पर हो रहा है? लेकिन वहां पर प्रॉपर्टियों को बेचा भी जा रहा है, मिली भगत से बेचा जा रहा है, माफिया वहां पर बहुत ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं। सर्वे का एक और सवाल हमने लिया, और सर्वे का वो सवाल था कि अखिलेश यादव का आरोप है कि वक्फ बिल के जरिए सरकार वक्फ की जमीन पर कब्जा करना चाहती है। आपकी राय? 43% लोगों ने कहा कि आरोप सही है, 54% लोगों ने कहा आरोप गलत है, और 3% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते। हमारे साथ तायरा जी मौजूद हैं। तायरा जी, संसद में हमने देखा कि किस तरीके से विपक्षी पार्टी के नेताओं ने कहा, और ये कहा कि ज़मीनों को कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इसके पहले भी
वक्फ में जो भी आपने भी बताया कि जिसकी सरकार होती है वक्फ में वही सदस्य होते हैं, वो मिली भगत करके वक्फ की जमीनों को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, बेच दिया गया है, कईयों पर बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं, मार्केट्स बना दी गई हैं, मॉल्स बना दी गई हैं, तो ये भी तो कब्जा एक तरह से किया जा रहा है ना वक्फ की जमीन पर। ताहिरा जी, लगता है कि तारा जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन इस बीच संसद में कई नेताओं से हमने ये पूछने की कोशिश की कि वो इसे क्या मानते हैं। सांसद पप्पू यादव जो कि निर्दलीय सांसद हैं, उनसे हमने पूछा कि इस मुद्दे को लेकर उनकी क्या राय। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पप्पू यादव हैं। पप्पू जी, वक्फ बोर्ड का जो अब इसी में चला गया है, लेकिन आपका विरोध किन किन पॉइंट्स को लेकर के? आप स्ट्रक्चर कमेटी की बात ही पर खड़े हो लाए हैं। सारी बात उनकी स्ट्रक्चर कमेटी, तो स्ट्रक्चर कमेटी में माइनॉरिटीज़ के एजुकेशन, उसकी तरक्की, उसके अधिकार के भी है। स्ट्रक्चर कमेटी में ST SC के अधिकार को है, उसके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक को लेकर के, OBC को लेकर के, अत्यंत पिछड़ा को लेकर के। वो कहाँ भूल जाते हो? जब क्रीमिलियर की बात आती है तब आपको चुप हो जाते हो। ST SC की बात आती हो चुप हो जाते हो। जाति जनगणना की बात आते हो चुप हो जाते हो। 67% आरक्षण की बात आती है तो चुप हो जाते हो। जनरल कोटा में और ST SC को JNU, जामिया, BHU की बात आती है तो आप चुप हो जाते हो। तो आपको हमेशा सेंसिटिव मुद्दा क्यों याद आता है, और हर मुद्दों में आप राजनीति क्यों करते हो, और हर मुद्दा तब क्यों आता है जब कोई विधानसभा, लोकसभा का चुनाव होता है, और हमेशा एक ही राग, हर चीज़ों को हिंदू मुसलमान से करना, हर चीज़ों को एक सेंटीमेंट चीज़ों से जोड़ना। ये जावेद अहमद साहब हैं जो कि चेयरमैन है वक्फ वेलफेयर फोरम के, उनके पास चलते हैं। जावेद साहब, आप क्या मानते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया अपनी प्रतिक्रिया को शेयर करने के लिए जी। ये जो गहमा गहमी है पूरे देश में, लोकसभा में आज जो बिल पेश की गई और JPC को रिकमेंड कर दिया गया, ये जो बिल है, एक सरकार ने अपनी मंशा उसकी जो भी हो, ये राजनीतिक लोग बताएंगे, हम आप उसके तथ्यों पे ले जाते हैं। ये अमेंडमेंट एक्ट है, जो इसका मूल जो एक्ट है वो 1995 है। UPA सरकार ने 2013 में भी अमेंडमेंट किया। सरकार ने 4 बिंदुओं पे इसका विश्लेषण करके और इसको अमेंड किया है। सरकार का ये कहना है कि हम एक बेहतर, ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और अकाउंटेबल सिस्टम देना चाहते हैं। ये तो उसका सामने का पिक्चर है। आप अगर टाइटल को पढ़ेंगे, अगर आप पास बिल होगी तो उस पर लिखा है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट। दूसरा है एफिशिएंट, यानी एफिशिएंसी के तहत। तीसरी बात उन्होंने कही कि हम एम्पावर करेंगे, और चौथी बात कही कि हम डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन इसी के तथ्यों को जब नीचे लेके आएंगे आप, तो पूरे अमेंडमेंट में 44 अमेंडमेंट होते हैं एक्ट में। इस 44 के साथ जो है 63 से ज्यादा एडिशन है और 29 से ज्यादा डिलीशन है। यानी इस पूरे वक्फ की स्वायत्तता, उसके कंपोजिट एडमिनिस्ट्रेशन पे सरकार ने उसके पर कतर दिए हैं। क्या धर्मार्थ की हुई दान की चीजें मजहबी तौर पे किसी को स्वेच्छा से चलाने को देश में संविधान ने जो उसको आजादी दी है, क्या उसको अधिकार नहीं है? सरकार राजनीति भी कर सकती है, वो विकास की भी बात कर सकती है। ये मुसलमान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये उस मुद्दे को, किसी सरकार की दी हुई खैरात नहीं है जमीनें। ये जमीनें दान दिया है अपनी स्वेच्छा से, उन लोगों ने दिया है जिन्होंने अपने खुदा को, उन पे यकीन है कि हमारी ये चीजें जो है जाने के बाद धर्म के या समाज के या मानवता के काम आएगी। सरकार उस पर क्या विकास कर सकती है? कब्रिस्तानों पे क्या विकास हो सकता है साहब? नमाज ईदगाहों पे क्या हो सकता है? ये क्या विकास है? पूरी बहस को डिरेल कर दिया गया है। वो सरकार UPA हो, वो सरकार NDA हो, मुसलमान ही क्यों टारगेट है? देश के बड़े मुद्दे हैं, आप उस पर बात करिए। आज सच्चर कमेटी 30 साल आपका ये कहना है कि सच्चर कमेटी में बहुत सारी बातों का जिक्र किया है, मुस्लिमों के हित के लिए उस पर तो सरकार चर्चा नहीं कर रही है, लेकिन चुन चुन कर वो मुद्दे, वो बिंदु, वो लाइंस उठाई जा रही हैं जिनमें राजनीति पूरी तरह से घुसी हुई है। सर्वे का एक और सवाल, वक्फ एक्ट में संशोधन को विपक्ष मुस्लिम विरोधी करार दे रहा है, आपकी राय? 39% लोगों ने कहा कि बिल मुस्लिम विरोधी है, 59% लोगों ने कहा झूठ फैला रहा है विपक्ष, ऐसा कुछ भी नहीं है, और 2% लोग इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। ताहिरा जी, क्या मानती है, क्या विपक्ष सही है या सरकार सही है?
नहीं, देखिए जैसे बात हुई ना अभी, मैंने कहा जो कमियां बेशियां हैं वक्फ बोर्ड की बताई कि ये कमियां हैं, इनको दूर किया जाना चाहिए जब गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर रही है। और बिल्कुल ये फैक्ट है, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में, कि ये जो लैंड है ये दी गई है, जो भी प्रॉपर्टी है ये दिया है, लोगों ने अपनी विल किया है कि भाई हम इसको दे रहे हैं लैंड को, और इसलिए दे रहे हैं कि ऑप्रेस क्लास के लिए आप बेहतरी कीजिए, उनको एजुकेशन, हेल्थ, कब्रिस्तान, यतीम खाने, सब कुछ है मेंटेन करने के, कॉलेजेस, स्कूल्स, तो ये सब चीजें हैं। अगर नहीं हो रही हैं, इंक्रोचमेंट है, तो मैं कहती हूँ सरकार ये कर सकती है कि इंक्रोचमेंट को क्लियर कराए। किसके इंक्रोचमेंट हैं? बहुत लोगों के नहीं, लेकिन encroachment है, अतिक्रमण को देखिए। तो सब तब साफ किया जाएगा ना जब वो उस पर कहीं ना कहीं मामला कानूनी तौर पर स्पष्ट नजर आ जाएगा, जब उसमें पटवारी घुसेगा, तहसीलदार घुसेगा, एसडीएम घुसेगा, इसके साथ साथ कलेक्टर, चूंकि अब कलेक्टर को जिम्मेदारी देने की बात हुई है, क्योंकि अगर किसी जिले में अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है तो वो कलेक्टर ही होता है, और जमीनों का मूल्यांकन और जमीनों की हकीकत वही बता सकता है कि क्या है या क्या नहीं। तो उसमें भी कलेक्टर को, डीएम को भी डालने की कोशिश की जा रही है, हालांकि इसका विरोध बहुत हो रहा है। पांचवा जो सर्वे का सवाल हमने लोगों से पूछा कि वक्फ बोर्ड के मेंबर के तौर पर आप इनमें से किन की नुमाइंदगी को सही मानते हैं? 26% लोगों का कहना था कि केवल मुस्लिम मेंबर ही बने, गैर मुस्लिम मेंबर जरूरी है, ये 2% लोगों का कहना था। 15% लोगों का मानना था कि महिला मेंबर का होना भी जरूरी है, जो अब तक नहीं है। 1% लोग शिया और बोहरा की बात कर रहे थे। 38% लोग सरकार के नुमाइंदे जरूरी होना है, ऐसी बात कर रहे थे, और 18% लोग इनमें से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते थे। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष त्रिपाठी, आप क्या मानते हैं, चुनावी मुद्दा है, राजनीति से जुड़ा हुआ है, राजनीति के इर्द गिर्द घूम रहा है, या वाकई ये उन जमीनों से संबंधित है जहां पर एक बड़ी संख्या में माफियाओं के कब्जे में? देखिए मनोज जी, जैसा कि ये पूरा मामला है, वक्फ बोर्ड को लेकर हमेशा से ये बात होती रही है कि इनके पास सीमित शक्तियां हैं, असीमित शक्तियां हैं, और जिस भी जगह को ये बता देते हैं कि वो उनकी संपत्ति है, तो उस पर उनको पूरा अधिकार हो जाता है। इस तरह की बातें हमेशा से होती रही, लेकिन क्योंकि अब ये एक मौका है कि एक्ट में संशोधन करके चीजों को नए सिरे से देखा जा रहा है, तो एक तरीके से मौका है कि वक्फ बोर्ड संपत्तियों को किस तरीके से अपने अधिकार में लेगा, या कौन सी संपत्तियां उसके अधिकार में आती हैं। इन चीजों को साफ करने के लिए, समाज के सामने एक पारदर्शिता लाने के लिए संशोधन किया जा रहा है। तय बात है कि अगर चीजें दुरुस्त हैं और वक्फ बोर्ड की संपत्तियां उसकी संपत्तियां हैं, तो कोई उससे छीनने नहीं जा रहा। लेकिन चूंकि ये सारी चीजें वक्फ बोर्ड के इर्द गिर्द होती हैं, और वक्फ बोर्ड आज से नहीं, बहुत पहले से ही राजनीति का विषय रहा है, तो निश्चित रूप से राजनीति हो रही है। विपक्ष कह रहा है कि मुस्लिम विरोधी है ये चीजें। देखिए, ये भी बात साफ है कि जिस राज्य में जिसकी सरकार होती है, वक्फ बोर्ड में उसी के मेंबर होते हैं। 2 मेंबर बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा, और एक मजिस्ट्रेट होता है। बहुत ज़्यादा प्रभाव सरकार का होता है, और यही कारण है कि सरकार के हिसाब की चीज़ें होती है, लेकिन कानूनी तौर पर कुछ लोगों को शामिल कराने की बात की जा रही है, महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात की जा रही है, और एक नए संकेत की बात कि जो असीमित शक्तियाँ वक्फ को मिली हैं, उन्हें निश्चित तौर पर कम करने की बात हो जा रही है। यानी कि एक विधान और एक कानून, एक विधान, उसी के तरफ आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है कि वक्फ की ज़मीनें हैं तो वो भी उसी तरह से डील की जाए, उनको भी उसी तरह से समझा जाए जिसमें कि बाकी को ज़मीनों